हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 105 का यूनिट 5, जिसका नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। ओके जी, तो ये आपका यूनिट 5 है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज इसका ये पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यूनिट का नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। तो इसका मतलब क्या होता है? पहले तो मतलब समझने का, तभी तो चैप्टर पे चलने का। तो ये बोलता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पर ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों आपस में क्या करती है, एक साथ मिलती है, इंटरेक्ट करती है। ठीक है। जब हम पॉलिटिक्स जो क्या बोलते हैं उसको राजनीतिक, हाँ, और इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था, जब हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो उसी को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम इस अप्रोच के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से यूनिट की, जिसके अंदर आपके 8 टॉपिक है। और आज हम पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट जब विकास होता है तो उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी होता है। ठीक है। विकास के साथ साथ कभी कभी अंडर डेवलपमेंट भी होता है और डिपेंडेंसी तो बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है। और वर्ल्ड सिस्टम एनालाइज देखेंगे। ठीक है। तो आज हमारे पूरे 4 टॉपिक होने वाले हैं, इंट्रोडक्शन और ये 3 टॉपिक मिला के हमारे पूरे 4 टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है। और बच्चों वो 4 टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है जी। तो करते हैं शुरुआत इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन बोलता है जो ये हमारे यूनिट का नाम है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको पॉलिटिक्स पता होनी चाहिए। पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है जहाँ पे हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो। इकोनॉमी मतलब पैसा, क्या पैसा, जॉब, बिजनेस, ये सब। जब ये दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है या एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसको जब हम पढ़ते हैं तो दोनों को एक साथ देखते हैं कि दोनों मिलकर कैसे काम करती है, किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर। ठीक है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जब आपस में मिलकर, एक साथ मिलकर जब काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी। इधर एक ट्विस्ट की बात ये है कि आपको ये समझना चाहिए, जो ट्विस्ट है वो ये है कि जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, नहीं। पॉलिटिकल इकोनॉमी के अलग अलग वो होते हैं, मतलब डिफरेंट थिंग्स है। इसका जो मतलब है ना वो अलग अलग है। वो डिपेंड करता है आपके आइडियाज के ऊपर, आपके बिलीव्स के ऊपर, लोग क्या देखते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ हमारे फ्लॉग्स थे जो कि देखते हैं किसको, लिबरल पर्सपेक्टिव को। वो वहाँ पे ज़्यादातर फोकस करते हैं किसके ऊपर? इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर। दूसरी तरफ हमारा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो कि फोकस करता है फेयरनेस पर, इक्वालिटी के ऊपर। ठीक है। तो इधर ये क्या बोल रहा है? इधर ये बोल रहा है कि देखो जी, जो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमी है ना, इसका कोई एक मतलब नहीं है। इसको हम जस्ट एक वे से नहीं समझ सकते हैं। इसका जो मतलब है वो अलग अलग है। ठीक है। मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग अलग है, लिबरल्स के लिए अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अलग हुआ। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ट्विस्ट हुआ। चलो आगे चलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बातें ये भी है कि पहले, अगर हम बहुत टाइम पहले की बात करें, लोग रियली, मतलब पहले जो लोग रहा करते थे वो कभी सेपरेट नहीं करे थे किसको? इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स को। लेकिन आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं? पॉलिटिक्स को अलग पढ़ते हैं, इकोनॉमी को अलग पढ़ते हैं। ठीक है। वो आपस में उनको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम पहले की बात ही करें तो पहले ऐसा नहीं था। लोग क्या करते थे? मैनेज करते थे अपने हाउस होल्ड को एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। कि वो अपनी पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं और वो अपने किसको? इकोनॉमी को भी देख रहे हैं। ठीक है। आपस में उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन रहा। पूरा तो नहीं हुआ, अभी आधा हुआ। ठीक है। तो कुछ हमारे लोग हैं जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, जो कि अपना अलग डिफरेंट टेक लेता है। वो बोलता है कि नहीं भाई, पॉलिटिक्स अलग होती है और ये हमारा इकोनॉमी अलग होता है। वो एक टर्म को यूज नहीं करते, कौन सा? पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसको हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वो बात करते हैं एज अ क्रिटिक्स। ठीक है। वो क्रिटिसाइज करते हैं किसको? पॉलिटिकल और इकोनॉमी को। बोलते हैं कि यार ये दोनों ना अलग अलग है। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये अलग अलग है, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आज के टाइम की हम बात करें, बहुत सारी कंट्रीज है जिनको इंडिपेंडेंस मिला है। सबको पता है अपना इंडिया, जिसको बहुत टाइम बाद, 200 साल बाद उसको इंडिपेंडेंस मिला था, किससे? कॉलोनी रूल से। ठीक है। तो बहुत सारी अप्रोच है किसके टाइम पे? आज के टाइम पर। ठीक है। जो यूज़ की जाती है, जैसे कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें बताया जाता है कि कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है। ठीक है। कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है। तो ऐसी ही हमारी एक थ्योरी है जो आती है, जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी।
जो ट्राई करती है एक्सप्लेन करना कि कैसे जो कंट्रीज है वो डेवलप हो रही है, वो चेंज हो रही है, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें जो पहले एम्पायर वाला सिस्टम था वो अब नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब डेमोक्रेसी आ चुकी है, अब कोई मोनार्की वगैरह नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी की बात करती है कौन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जहाँ पर हम पॉलिटिक्स और मनी को, पैसा को, इकोनॉमी को, दोनों को एक साथ कनेक्ट करके देखता है, ठीक है। और इसका जो मतलब है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसके बिलीव्स के ऊपर, उसके आइडियाज़ के ऊपर, ठीक है। इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी लॉन्ग रही है, लोग पहले इसको आपस में कनेक्ट करके देखा करते थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, इतना कुछ नहीं था, बस आपको ये समझना है यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमी क्या है। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, अप्रोच पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसका मतलब है इन दोनों को हम आपस में लेकर चल रहे हैं भाई। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों आपस में क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। तो यही हमारी ये अप्रोच है, ठीक है जी। तो इतना कोई पहाड़ आपको नहीं मिला है अभी तक। चलो जी, हम अपनी एक थ्योरी की बात कर लेते हैं, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की। बोला जाता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी मतलब डेवलपमेंट होना, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होना, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक ऐसा वे है सोचने का जहाँ पर जो सोसाइटी है वो चेंज होती है, वो डेवलप होती है। स्पेशली जो हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब कि जो हमारी कंट्रीज जिनके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ने अपना कंट्रोल रखा था, जैसे कि इंडिया, एशिया की बहुत सारी कंट्री, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री, लैटिन अमेरिका, ये सभी की सभी कंट्री क्या थी, कॉलोनाइज थी। जब ये इंडिपेंडेंट होती है तो इन कंट्रीज को सबको क्या बोला जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है जी। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो सोसाइटी है ना इन कंट्रीज के अंदर, वो दो तरह की है, एक तो है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। तो आपको ट्रेडिशनल मॉडर्न तो पता ही होगा ना, आई थिंक। ये तो नहीं पता तो फिर भाई क्या ही बोलने आपके। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये सब एक जैसा ही है। ट्रेडिशनल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पर इंडिविजुअल को ज़्यादा क्या करा जाता है, क्लोज माना जाता है, ठीक है। फैमिलीज मेम्बर्स, इन सब को आपस में बहुत ही मतलब क्लोज रखा जाता है। जॉब पोजीशन, ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है। एक फीलिंग जो होती है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रोल ओवरलैप करते हैं, जैसे कि अगर हम गांव में किसी को सरपंच बना देंगे, कोई भी ट्रेडिशनल सोसाइटी है वहाँ पर हम किसी को सरपंच बना देंगे, तो वहाँ पे एक सिस्टम चलाता आएगा कि भाई देखो यही सरपंच बनेगा, ठीक है। वो होता है ना, कबीला का जो हेड होता है तो उसी का बेटा ही हेड बनता है, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम हमारे यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है बहुत ही लो होता है। एग्रीकल्चर के ऊपर लोग डिपेंड होते हैं, नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं होता, ना ही ये ट्रेड करते, ना ही कम्युनिकेशन करते। तो ये होती है हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है भाई। आगे आती है आपकी मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी बिल्कुल अपोजिट होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी के। अपोजिट होती है मतलब, अरे भाई यहाँ पे ना अचीवमेंट होती है लोगों के पास। एक रूल होता है जो सभी के ऊपर अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे ये नहीं होता कि भाई आप ही हेड हो, आप ही बनोगे, आपका बच्चा ही बनेगा, नहीं। यहाँ पे सब इक्वल होते हैं। रूल ऑफ लॉ होता है, इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि सोसाइटी आगे बढ़ रही होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मॉडर्न सोसाइटी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है। उसके बाद इसके अंदर जो कंट्रीज आती हैं उनको क्या करा जाता है, दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। दो कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसके अंदर इतना कुछ नहीं है। चलो भाई आगे बोलते हैं कि देखो जी, हमारी जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो बोलती है कि अगर कोई भी कंट्री डेवलपमेंट करती है, ठीक है। अब किसी ने मेरे से बीपीएससी 104 पढ़ी होगी, बीपीएससी 104 पढ़ी होगी, उसके अंदर हमने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बात की थी, डेवलपमेंट की। और बीपैक का भी पढ़ा होगा। बीपैक के अंदर मैंने एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पढ़ाई थी सबको, मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, सॉरी। एक तो बीपैक 172 पढ़ाया था मैंने, जिसके अंदर मैंने आपको डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ाया था। और एक सेम ही मैंने आपको बीपीएससी 104 के अंदर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये 5 स्टेज बताई थी। देखो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करने का है। तो यहाँ पर हमारी जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो क्या बोलती है, जो अप्रोच है वो बताती है कि देखो अगर कोई भी कंट्री डेवलपमेंट करती है, ठीक है, अगर किसी भी कंट्री को या किसी भी सोसाइटी को अपना विकास करने का है तो उसको भाई 5 स्टेजेस से चलने का है, फिर वही क्या कर पाएगा, डेवलपमेंट कर पाएगा।
तो 5 स्टेजेस कौन सी है? पहली होती है ट्रेडिशनल, ठीक है भाई। दूसरी होती है प्री कंडीशन। अभी ट्रेडिशनल, प्री कंडीशन, टेक ऑफ, ये सब क्या होता है? तो पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ। ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशन होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अब कंट्री जो है, मतलब कंट्री ले लो, सोसाइटी ले लो, वो अपना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, वो अभी मॉडर्न नहीं हुई है, ठीक है, वो धीरे 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 मॉडर्न बनने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब सेकंड जो कंडीशन आएगी, सेकंड जो स्टेज आएगी उसकी, वो आएगी प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। अभी उसने टेक ऑफ नहीं लिया है, ठीक है, अभी वो धीरे धीरे स्टार्ट कर रही है। अब वो क्या करेगी? उसको जरूरत होगी ट्रेड करने की, थोड़ा सा लॉजिक सोचने की, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। तो ये होती है उसकी सेकंड स्टेज, जिसमें वो ये सारी चीज़ें करती है। थर्ड जो स्टेज आती है वो टेक ऑफ। अब भाई एकदम से बढ़ चुकी है कंट्री, ठीक है, सोसाइटी बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, अच्छी अच्छी जॉब मिल रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भर भर के भरा हुआ है। तो ये वाला हो गया टेक ऑफ। ड्राइव टूवर्ड मेच्योरिटी। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई है, फेयर लॉ आ गया है, लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ गई, हमारी हुई फोर्थ। एंड देन जो फिफ्थ जो स्टेज होती है उसके अंदर अब वो कंट्री क्या बन चुकी है? जल्दी से बताओ। वो मॉडर्न बन चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी 5 स्टेजेस है किसकी? डेवलपमेंट की, ठीक है। तो इतना आपको याद रखने का है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको देखा गया था जब वो ट्रेडिशनल स्टेज से क्या कर रही थी? मूव कर रही थी सेकंड स्टेज में, ठीक है। मतलब कि जो ये फर्स्ट स्टेज है, जब ये प्री कंडीशन वाली स्टेज में जाने की कोशिश कर रही थी, कौन? डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब ट्रेड, रैशनल थिंकिंग, इन्वेस्ट करना, ये सब करने की जब वो कोशिश कर रही थी ना, तो उनको मतलब अगर कोई कंट्री ऐसा करती है, डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनको किसकी जरूरत पड़ रही थी? वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि अगर वो वेस्ट चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करेगी तो वो तेजी से क्या करेगी? प्रोसेस कर पाएगी, वो तेजी से आगे बढ़ पाएगी। किसमें? ट्रेडिशनल टू किसमें? मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अगर वो डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है, ऐसे ही उसका विकास होगा, वो वेस्टर्न कंट्रीज का हेल्प लेगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगा होगा। देखो इसके अंदर मैंने आपको दो वो बताया, 2 सोसाइटी बताई, ठीक है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट कैसे होता है, 5 स्टेजेस बताए, ठीक है, और कुछ नहीं था। अब क्या है कि काफ़ी स्कॉलर्स हैं जो कि फॉलो करते हैं इस थ्योरी को। वो बिलीव करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाता है। अब जो ये आइडिया है ना, ये कहाँ का? ये वेस्टर्न आइडिया है, जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल प्रॉब्लम को रिड्यूस करना, ये सारी चीज़ों की बात की जाती है। और जो हमारा ये जो अप्रोच है मॉडर्नाइजेशन, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? इंपॉर्टेंट हो गई थी ये थ्योरी जब हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। कोल्ड वॉर आप सभी को पता होगा 1945 से लेकर 1991 तक चला था, रशिया और यूएसए के बीच में। क्लास 12 की पॉलिटी तो सब पढ़ के आए हो ना, वही वाली बात कर रहे हो, ठीक है। और उस टाइम पर हमारी जो ये अप्रोच थी, मॉडर्न अप्रोच, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उभर के आ रही थी, और ये काउंटर करने के लिए आई थी किसको? कम्युनिस्ट आइडियाज़ को। कम्युनिस्ट मतलब कि जो गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देते हैं, एक इंडिविजुअल को नहीं, एक प्राइवेट सेक्टर को इतना नहीं देते, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए कौन सी अप्रोच आई थी? मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या समझाया, एक क्रक्स समझने की कोशिश करो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको इस जो टॉपिक है उसके अंदर बताया है कि देखो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, अगर डेवलपमेंट इसके लिए क्वेश्चन आता है तो आप लिख कर आओगे डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड करा गया है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। अब इन्होंने डेवलपमेंट की बात किया, भाई डेवलपमेंट होता है 5 स्टेजेस का, 5 स्टेजेस मैंने आपको बता दिया। एडिशनली उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी डाला गया है। और मॉडर्न अप्रोच कब एमर्ज हुई थी, मतलब कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनी थी? कोल्ड वॉर के टाइम पे, जहाँ पे हमारी 2 अप्रोचेस थी। कौन सी? एक एक प्राइवेटाइजेशन, एक कौन सा था? सोशलाइजेशन, कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है, कम्युनिज्म। ये 2 काफ़ी उभर कर आ रही थी, तो इसी को काउंटर करने के लिए हमारी मॉडर्नाइजेशन अप्रोच इंपॉर्टेंट बन चुकी, ठीक है। तो इतना याद करने का। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट एज अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। भाई आपने बोला ओ मॉडर्नाइजेशन है, डेवलपमेंट है,
लेकिन ये तो भाई डेवलपमेंट तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज तो अंडर डेवलप पड़ चुकी है, बहुत सारी कंट्री तो डिपेंड हो चुकी है। आज के टाइम पे सब बोलते हैं मॉडर्न हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन काफ़ी कंट्री जो डिपेंड है, अब हम ही कितने ज़्यादा डिपेंड है चाइना के ऊपर, ठीक है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी एमर्ज होती है 1950s में, लेट 1950s में। कब होती है? लेट 1950s में, ठीक है। ये क्रिटिक्स है किसका? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का, जिसमें बहुत वाहवाही हुई रही थी ना, 5 स्टेजेस बता रहे थे, वो और वो इतना सब कुछ हो रहा था, उसी को क्रिटिसाइज करती है ये, ठीक है। अब बताते हैं कि देखो जो मॉडर्न डिपेंडेंसी थ्योरी है कब डेवलप हुई थी। तो ये डेवलप हुई है काफ़ी स्कॉलर्स के थ्रू, जैसे एंड्रीन फ्रैंक, पारुल, ठीक है। बैरन आर्ग्यू करते हैं, पारुल बैरन, ठीक है। ये क्या करते हैं? आर्ग्यू करते हैं कि इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है किसके बीच में? वेस्टर्न कंट्रीज में और जितना भी वर्ल्ड है, ठीक है, किसके बीच में? वेस्टर्न कंट्रीज में और बचा कुचा वर्ल्ड, वो क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटिव है, ठीक है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा क्या कर रही है? एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है। और क्या कर रही है? पूरी जो वेल्थ है वो किसके पास है? वेस्टर्न नेशन के ऊपर है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जो यूरोप की कंट्रीज है, जो नॉर्थ अमेरिकन वाली कंट्रीज है, ये कब क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये कर रही है क्या? एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। देन उसके बाद क्रिटिक्स ऑफ द डुअलिज्म, ये बोलते हैं कि देखो भाई जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है ना, इसके अंदर दो टाइप की सोसाइटी है, पहले तो मॉडर्न, एक ट्रेडिशनल। मॉडर्न सोसाइटी कौन हुई? वेस्टर्न कंट्रीज, और ट्रेडिशनल सोसाइटी हमारी बेचारी ये वाली, ठीक है। वो बोलते हैं कि देखो जितनी भी कंट्रीज है ना, वो सभी के सभी पार्ट बन चुकी है किसका? ग्लोबल कैपिटल सिस्टम का, जो कि 19th सेंचुरी में क्या हुई थी? इवॉल्व हुई थी, ठीक है। अब डोमिनेंस भी और डिपेंडेंस भी है। डोमिनेंस है किसका? वेस्टर्न कंट्रीज का, कैपिटलिस्ट सिस्टम का, ठीक है। जो डेवलप कंट्रीज है उनको मेट्रोपोल्स बोला गया है, जो कि एक्सप्लॉइट कर रही है, जो सरप्लस कमा रही है, उनकी भाई जीडीपी भी इतनी है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, वो डेवलप कंट्रीज है। लेकिन लेस डेवलप कंट्रीज, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आती है, जो एक्सप्लॉइट की गई है, उनको सैटेलाइट बोलते हैं। कौन? डिपेंडेंसी थ्योरी वाले। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, एक तो मेट्रोपोल्स और एक सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये दो नाम किसने दिए? डिपेंडेंसी थ्योरी वालों ने दिए, ठीक है। और डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट का इन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है और अंडर डेवलपमेंट है, ये दोनों क्या है? एक सिक्के के दो पहलू है। क्या है? एक सिक्के के दो पहलू है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अंडर डेवलप नहीं है, ठीक है। रेदर देन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो क्यों अंडर डेवलप है? क्योंकि उसके हिस्टोरिकल रिलेशन की वजह से। अब भाई उनको भाई तुमने इंपेरियलिज्म में रखा, तुमने 200 साल तक रूल रखा उनके ऊपर, तुमने उनको एक्सप्लॉइट कर लिया, ठीक है, उनको कॉलोनी बना के रखा, तो वो कैसे डेवलप कर पाएंगी? और ये किसने करा? ये करा डेवलप कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने। इन्होंने खा डाला किसको? लेस डेवलप कंट्रीज को। कौन बोलती है? डिपेंडेंसी थ्योरी बोलती है, ये बता रही है सच तो। देन उसके बाद हिस्टोरिकल एग्जाम्पल अगर हम ले, डिपेंडेंसी बोलती है अरे भाई हम ऐसी आंधी में तूफान में ऐसी बात नहीं करते हैं, हम देते हैं आपको एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? बोलते हैं देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर मैं आपको लैटिन अमेरिका का बताऊं, उसको बहुत ज़्यादा क्या रखा था? ग्रेट डिप्रेशन में रखा था। काफ़ी नेपोलियन वॉर हुआ था, ठीक है। उस टाइम पर बिल्कुल क्या हो गया था? वो वीकनेस हो गया था, ठीक है। अब जो वहाँ की जो कंट्रीज थी वो बिल्कुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं रहा था, तो वो उसके रिलेशन की वजह से रह गया, ठीक है। और काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जिनको कॉलोनाइज कर बना के रखा, और कॉलोनाइज बना के रखा था, वो अंडर डेवलप हो गई, तुमने उनको एक्सप्लॉइट कर डाला। ये हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी का कहना था। लेकिन इतनी वाहवाही ना करो, इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? हिस्टोरिकल फोकस। ये ज़्यादा अटेंशन दे रहा है पास्ट को, बोल रहा है यार उसके रिलेशन ऐसे थे, 200 साल तक रूल किया इसलिए डेवलपमेंट। तुम ये तो बताओ अब क्या हो रहा है कंट्री के अंदर? तुम पहले की बातें करे जा रहे हो, अब बताओ ना वो अंडर डेवलप से डेवलपिंग बन रही है नहीं बन रही है? अब का बताओ। इकोनॉमिक अप्रोच ये सिर्फ मनी को देख रही है, ठीक है। ये सोशल क्लास को, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं कर रही है डिपेंडेंसी थ्योरी। देन उसके बाद इसमें बोला जाता है कि डेवलपमेंट का तो मतलब इसको पता ही नहीं है, इसे ये नहीं बताया कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। ये सिर्फ बुराई करी जा रही है। देन इसके बाद इकोनॉमिक ससेक्स, रियली इसने एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है। इट कैन रियली एक्सप्लेन। अच्छा, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा है कि पुअर कंट्री कैसे अब रिच होती जा रही है, ठीक है। इन्होंने बस
उसको देखा है जो अंडर डेवलप है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उनका एग्जाम्पल नहीं दिया डिपेंडेंसी थ्योरी ने। भाई इतना भी बुराई नहीं करते, तो कौन बोलता है, ये इसके लिमिटेशन बोलता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है जी, आगे चलते हैं वर्ल्ड सिस्टम एनालाइज। वर्ल्ड सिस्टम एनालाइज डेवलप किया जाता है इमनाल और वेल्स्टेन के थ्रू। ठीक है, कहाँ पे गया रे, कहाँ पे गया रे, ये रहा। ठीक है, इमनाल वेल्स्टर्निंग के थ्रू। ठीक है, ये हमको समझाते हैं कि कैसे जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। यार मैं क्या बोल रही हूँ, देखो जी, जो ये वर्ल्ड सिस्टम एनालाइज है डेवलप करते हैं कौन, इमनाल। ठीक है, ये हमको समझाते हैं कि जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो पहले बताते हैं जो वेल्स्टेन थे वो आर्ग्यू करते हैं कि यूरोप जब से एक्सपेंड करना स्टार्ट किया है 16th सेंचुरी से, तब से जो ये पहला वाला सिस्टम था ना, फेडरलिज्म, राजा, ये सब खत्म हो चुका है। क्या बोले, ये सब खत्म हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है। ठीक है, यूनाइट एंड डिस्पैरिटी बोलते हैं कि यार इसके अंदर ना ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर क्या है कि यूनिटी तो है लेकिन डिस्पैरेटिव है, ये डिवाइड किया गया है। ये सिंगल सिस्टम तो है लेकिन इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट लेवल में। पहला है कोर, सेमी फेरिस्ट्री एंड फेरिस्ट्री। ये 3 लेवल पर कंट्रीज डिवाइड है, इकोनॉमी डिवाइड है कंट्रीज की। ठीक है, जो कि अपना खुद का अलग रोल प्ले करती है किसके अंदर, ग्लोबल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपको इन 3 डिफरेंट लेवल की बात बताती हूँ कौन कौन सी कंट्रीज है। पहली होती है कोर कंट्री, उसके बाद हमारी सेकेंड जो होती है स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एंड सेमी फेरिस्ट्री कंट्री। फेरिस्ट्री, कोर और सेमी फेरिस्ट्री, अभी मैंने आपको बताया 3 लेवल में कंट्रीज की इकोनॉमी होती है। तो कोर कंट्री कैसी होती है, कोर कंट्री बड़ी पावरफुल और वेल्थी कंट्री होती है। ठीक है, जहाँ पे जो बिजनेस पीपल्स होते हैं, बुर्जुआस जो होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और जो लैंड ओनर्स होता है वो काफ़ी मतलब बहुत ही कम इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, पेरिस्ट्री जो कंट्रीज होती है वहाँ पे जो वीकर होता है, जो वेल्थी, मतलब ये बहुत ही वीकर कंट्री होती है, इतनी वेल्थी नहीं होती है कंट्री। यहाँ पे जो बिजनेसमैन वाले होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं। मेनली जो इन्फ्लुएंस होता है वो किसका होता है, लैंड लॉर्ड्स का होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कोर कंट्री के अंदर, फेरिस्ट्री कंट्री के अंदर। देखो ये चीज़ें ना आपको समझने की जरूरत है कि कोर कंट्री क्या होती है, फेरिस्ट्री कंट्री क्या होती है। गवर्नमेंट का रोल की बात करें तो कंट्रीज बिकम अ पार्ट। कंट्री जो कोर्स जो होती है ना वो जब तक स्टे करती है, जब पेरिस्ट्री डिपेंड करती है, देखो ये दोनों डिपेंड करती है किसके ऊपर, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है। गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है ना तो कंट्री क्या करेगी, वेल्थ करेगी, वो ज़्यादा पावरफुल होगी, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम की बात करें तो मिलिट्री पावर स्टेबल रहता है क्योंकि मिलिट्री चेक करती रहती है पूरे सिस्टम को। लोगों को बिलीव होता है पूरे सिस्टम के ऊपर। जो सोशल क्लास होती है वो पीपल आर लोअर मिडिल सोशल क्लास यहाँ से बिलीव करते हैं, तो कोई यूनिफाइड अपोजिशन नहीं होता है सिस्टम का, मतलब लोग बटे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब जो अपोजिट वाले होते हैं ना वो बटे हुए होते हैं, कोई यूनिफाइड नहीं होता, तो वो सिस्टम को कोई हिला नहीं पाता है यहाँ पे। अगर हम सेमी फेरिस्ट्री की बात करें, सेमी फेरिस्ट्री हमारी मिडिल ग्राउंड होती है। ठीक है, जो कोर में भी नहीं आती है और फेरिस्ट्री के अंदर भी नहीं आती है, मतलब वो इतनी डेवलप भी नहीं होती है और अंडर डेवलप भी नहीं होती है। ठीक है, ये सेंटर में आती है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द मतलब बिल्कुल बीच में होती है। ठीक है, तो ये 3 लेवल मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, की फैक्टर बताए हम इसका, जो वेलेनियर का था वर्ल्ड इकोनॉमी जो इन्होंने एनालाइज करा था, तो इतना ये एक्सपेंड क्यों हुआ है। तो इसकी 3 चीज़ें हैं। पहले तो बोला जाता है यार इससे ना बहुत से बड़े बड़े जो प्लेस है उनको ये इसके अंदर क्या करा है, लेकर आया। ठीक है, देन इसके बाद कैसे कंट्रोल करना है लेबर्स को, रिसोर्सेज को, उसके लिए इन्होंने न्यू वेज बताए हैं। और तो और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट क्या होती है कोर कंट्रीज के अंदर, कैसे वेल्थ बनती है। ठीक है, ये बताया है। ठीक है, देन इसके बाद इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो फोकस कर रही है ना वो ग्लोबल सिस्टम के ऊपर कर रही है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल कंट्री के अंदर बता रही है। ये पूरा एनालाइज कर रही है। ठीक है, ये पूरी कंट्रीज के बारे में बता रही है, किसी एक कंट्री के बारे में नहीं बता रही है। और ये एक्सप्लेन भी नहीं कर रही है कैसे प्रेडिक्शन वर्क करता है, कैसे मार्केट वर्क करती है। तुम इकोनॉमी का एनालाइज कर रहे हो तो ढंग से तो बताओ, तुम तो हवा में बात कर रहे हो। क्रिटिसाइजर का ये कहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इतना कुछ बवाल मैंने आपको नहीं बताया है, बहुत ही ईजी था। पहले तो मैंने आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बताया, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होता है।
ठीक है, वो समझ में आ गया। डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन बताया। मॉडर्नाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि दो तरह की सोसाइटी होती है, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल मॉडर्न मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट के लिए 5 स्टेजेस होती है, वो भी मैंने बता दिया। अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरी, ये भी बता दिया। वर्ल्ड सिस्टम एनालाइज इमनाल के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो बने रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें।